हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ बहुपद। और आज हम सभी लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन करेंगे। और आज के बाद आप सभी लोग का कोई भी डाउट नहीं होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, और इसको पहचानने में और इसको पूरा डिटेल से जानकारी दे देंगे। और तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बहुपद क्या है। ठीक है, जैसा कि आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले हम देखते हैं चर और अचर क्या होता है। चर और अचर, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर क्या होता है जिसे बोलते हैं वेरिएबल को देखते हैं और अचर को देखते हैं। चर और अचर क्या है आखिरकार। तो चर वह है जिसका मान बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है। और अचर जो है, अचर का मान नहीं बदलता है, जो कि सेम ही रहता है। जैसे अभी हम बोले हैं कि चलो आप गिनती सुनाओ या फिर टेबल सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, तो आप क्या कहोगे? गिनती या टेबल ही सुनाओगे ना। तो इसका ना तो बदलेगा कि हाँ टेबल, 2 का टेबल कहा तो 2 का टेबल सुनाओगे, 5 का टेबल कहा तो 5 का सुनाओगे। अगर मैं कहा 2 रुपया लेकर आओ तो 2 रुपया लेकर आओगे। ऐसा थोड़ी है ना कि 5 रुपया लेकर आओगे। तो इसी तरह से अचर होता है कि अचर का मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1 हो गया, 2, 3, 1/2 -5 हो गया, और अंदर रूट 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो संख्याएं आती है यानी चलती जाती है, जिसका मान नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। ठीक है, और जो चर होता है, चर का मान देखिए बदलता है। तो चर का मान जैसे XYZ हो गया, XYZ हो गया, ये ABCD हो गया, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, इस तरह से चलता जाता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे हम कभी मान लेते हैं कि x का मान कितना है, x का मान 4 है, 5 मान लो, -5 मान लो, 2 मान लो। इस तरह से मानते चले जाते हो, जो कि बदलता रहता है। इसका मान y का मान भी कुछ मान सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं 6 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, अंदर रूट 2 हो गया। तो इस तरह से जिसका मान देखो बदलता रहता है तो उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग को चर और अचर के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, चर और अचर के बारे में अब तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान नहीं बदलता रहता है। अब देखो, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे चर क्या है, चर एक्स ABCD से कोई भी ले लो, A से लेकर Z तक कोई भी संख्या ले लो, PQR ले लो, XYZ ले लो, या फिर XY ले लो, या फिर ABCD ले लो, कुछ भी ले लो, वो चर होता है। और अचर होता है 1 2 3 4 5 गिनती में कुछ भी ले लो ना, तो क्या होता है, अचर होता है। अब देखिए, अचर और चर का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। जैसे यहाँ पर क्या ले लिया, 2 लिया और फिर x लगा दिया, तो 2x हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये होगा बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक चर और अचर के संयोग से बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे 2x हो गया, यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, 3x प्लस में 2 ले लिया, तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। और 4 ले लिया, प्लस में y लिया, तो क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। 4y प्लस में 2y, तो ये क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। अब यहाँ पर ले लो 7x² ले लो, प्लस में 2x ले लो, प्लस में 1 ले लो, तब ये देखो क्या हुआ, ये भी बीजीय व्यंजक हुआ। यानी अगर इसकी सीधी सी डेफिनेशन की बात करें तो चर और अचर की कॉम्बिनेशन से, यानी चर और अचर के संयोग से बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक बनता है। और उदाहरण आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे 2x² ले लीजिए, प्लस में 3x ले लीजिए,
प्लस में 1 ले लीजिए। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चर, यहाँ पर देखिए चर भी है 2 है, और अचर क्या है, अचर ही x है। तो यहाँ पर चर और अचर देखिए दोनों एक साथ है ना, दोनों संयोग है, दोनों संयोजक यानी कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे यहाँ पर 5x³ प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। तो ये क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। तो इतना तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा, इतना तो कोई डाउट नहीं होगा चर और अचर में और बीजीय व्यंजक में, ठीक है। तो अब चलिए हम सभी लोग देखते हैं कि पद देखते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, ठीक है। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कैसे गिना जाता है, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या देखिए पदों की संख्या क्या होता है। तो पदों की संख्या गिनना आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी ले लो, चलिए लेते हैं कि यहाँ पर 2x ले लिया और 2x प्लस में 1 ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस में x ले लिया। अब इसमें बताओ पद की संख्या कितनी है, 2x में देखो पद की संख्या कितनी है। यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि 2 संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 2 है और एक x है, तो ये दोनों देखिए कॉम्बिनेशन है, एक है ना, तो इनको पद की संख्या एक ही मानेंगे। तो कितना संख्या है, एक। पद की संख्या कितनी है इसमें, 2x को 1 है। इसमें देखो पद की संख्या कितनी है, 2x प्लस में 1 है। तो देखो यहाँ पर 1 हो गया और 1, तो इसमें पद की संख्या 2 है, ठीक है। इसमें पद की संख्या 1 है, इसमें पद की संख्या 2 है। अब इसमें देखो पद की संख्या कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस में x है, 2x स्क्वायर प्लस में x है। तो ये क्या हो गया, इसमें पद की संख्या 2 है। चलिए और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर ले लीजिए 4x³ प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब बताओ इसमें पद की संख्या कितनी है, पद की संख्या गिन के बताओ। तो देखिए पद की संख्या गिन लेते हैं, कितना है देखिए यहाँ पर पद की संख्या 1 2 3 4, इसमें पद की संख्या 4 है। तो साथियों आप सभी लोग को पद की संख्या पता चल गया होगा। अब आपको भूलना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, भूलना अब आप बोल नहीं पाओगे पद की संख्या कैसे गिना जाता है, पद की संख्या अब आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए पद की संख्या देख लें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ले लेते हैं -2 ले लिया, -2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में प्लस में 5 ले लिया। अब इसमें बताओ पद की संख्या कितनी है। तो इसमें पद की संख्या देखो, अब पद की संख्या -2x आ गया, तो इसको बोलेंगे मेरे भाई -1 हो गया, -2x 1 हो गया, 4x और +5, ठीक है। तो इसमें भी पद की संख्या 3 है। तो अब आप सभी लोग को पद की संख्या निकालना और पद की संख्या ज्ञात करना, कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। इतना तो सभी लोग को पता चल गया कि चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और पद की संख्या क्या होती है, पद की संख्या कैसे गिनते हैं, ठीक है। तो जैसे चर और अचर एक बार आप सभी लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं। चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान नहीं बदलता रहता है। चर और अचर के कॉम्बिनेशन से, चर और अचर के कॉम्बिनेशन यानी संयोजन से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बीजीय व्यंजक बनता है। और पदों की संख्या कैसा गिना जाता है इसको भी हमने बता दिया। तो चलिए साथियों अब देखते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गुणांक। अब गुणांक कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणांक। तो जगह है तो देखिए मेरे भाई गुणांक। अब देखिए गुणांक कैसे किया जाएगा। तो गुणांक सबसे पहले देखिए हमने उदाहरण ले लिया 4x प्लस में 3x। अब इसमें बताओ गुणांक कितना है। तो इसमें देखो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ पर x को गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे x स्क्वायर से,
ठीक है, 4 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना होगा 4x होगा ना, 4x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणांक कितना आ रहा है, x का गुणांक कितना आ रहा है, x का गुणांक 3 आ रहा है। और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 4। अब इसमें बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब चिन्ह को आपको देखना है, चिन्ह कितना है, माइनस के 4x स्क्वायर है, तो माइनस के 4x स्क्वायर है, तो x का गुणांक कितना होगा, देखिए x का गुणांक माइनस के 4 होगा। और देखो इसमें x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक होगा प्लस में 2 होगा। ठीक है, प्लस में 2 होगा। प्लस का हाल ही दिखाया नहीं जाता, लेकिन माइनस को आपको माइनस का चिन्ह दिखाना है कि x का गुणांक क्या होगा। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना साथियों। तो यहाँ पर और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं, 5x क्यूब माइनस के 4x और प्लस के 8, सॉरी 6, प्लस के 6। ठीक है, अब बताओ इसमें x का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक देखिए, यहाँ पर स्क्वायर ले लो तो यहाँ पर x ले लो, यहाँ पर कुछ और संख्या ले लो। देखो अब मेरे भाई देखो यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, एक्स क्यूब का गुणांक देखो, एक्स क्यूब का गुणांक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है, माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के 4 आ जाएगा गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस है तो x का गुणांक कितना आएगा, प्लस के 6 आएगा। ठीक है, तो प्लस के 6 नहीं लिखा जाता है, प्लस खाली दिखाया नहीं जाता। ठीक मेरे भाई, प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता, लेकिन माइनस के चिन्ह हमें दिखाना होता है। तो और अब यहाँ पर देखिए इसका कुछ नहीं दिखाई देता, तो x का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता कि इसका गुणांक कितना, तो x का गुणांक मेरे भाई 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिखाया नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या रहा। ठीक है, तो इतना हम सभी लोग को पता चल गया। तो चलिए साथियों, अब हम इसको साफ कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक के प्रकार, बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं, बीजीय व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए क्लास 9th वाले, क्योंकि 10th में भी ये आएगा, चैप्टर 2 में बहुपद आएगा। तो एक पदी है, ठीक है, द्विपदी और त्रिपदी। अब देखिए इसमें एक पदी बीजीय व्यंजक क्या होगा, एक पदी और दो पदी क्या होगा। सबसे पहले देखिए जिसमें एक ही पद रहेगा, और जैसे हमने पद को निकालना बता दिया है कि पद की संख्या कितनी होती है, तो एक पद की बात कर रहे हैं, यानी एक पद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2x ले लिया तो ये क्या हुआ, एक पद हो गया। जैसे देखो यहाँ पर एक पद है ना, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर ले लेते हैं, 5x क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक ही पद आ रहा है, सभी में एक ही पद आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2x स्क्वायर क्यूब ले लिया, एक ही देखिए एक पद है, माइनस के 4x स्क्वायर ले लिया, इसमें भी देखिए एक पद है, तो ये एक पद ही होता है। अब द्विपदी में देखिए क्या होता है, जिसमें 2 पद होना चाहिए, 2x हो गया, प्लस में 1 ले लो, ठीक है, 2x प्लस में 1 ले लो। यहाँ पर देखिए एक पद और 2 पद, तो ये 2 पदी कहलाएगा। यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हो, 5x स्क्वायर ले लो, माइनस के 5x स्क्वायर ले लो, और फिर प्लस के 6x ले लो, प्लस के 1 ले लो। तो ये नहीं हो जाएगा। अब बताओ, क्योंकि हमने क्या लिखना है, पद की संख्या देखना है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पद हो गया हमारा, माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस के 6x, 2 पद हो गया। अब देखो और एग्जाम्पल लेकर देख लो, 4x क्यूब और 4x,
अब इसमें बताओ कितने पद है, तो इसमें 2 पद है। तो पद की संख्या निकालना जान के तो आप एक पदी, 2 पदी और त्रिपदी जान जाओगे। अब देखिए मेरे भाई त्रिपदी क्या होता है, जिसमें 3 पद होना चाहिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तब इसमें गिनकर दिखाओ कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। अब आप जैसे 5x³ माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 8 ले लो। तब इसमें देखो कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो साथियों इसमें भी 3 पद, त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इतना आप सभी लोग को पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हमारा क्या है टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद। अब बहुपद समझते हैं, बहुपद क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, अब समझते हैं हम सभी लोग बहुपद क्या होता है। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो इसको ले लीजिए, क्योंकि हम इसको साफ करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में, बहुपद ध्यान से सुनिए, बहुपद की अगर बात करें तो एक बीजीय व्यंजक में 2 या 2 एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, और सभी पदों में जो चर होता है, चर की घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक समझिए। धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक पूर्णांक किनसे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से अंत तक चलती जाती है। ठीक मेरे भाई, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। तो अब धनात्मक पूर्णांक है, तो अब बहुपद देखिए। अब मैं बहुपद को लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया प्लस में 5 हो गया। तब अब इसमें बताओ कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है, तो देखिए 2x स्क्वायर, तो ये क्या है कि एक पद ये हो गया और प्लस में 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि जो चर होता है, चर की घात क्या होते हैं, चर की घात पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसको 1 मान लिया, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है, बहुपद है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1। ठीक है, अब प्लस में 1, तो ये क्या है, ये भी बहुपद है। तो साथियों बहुपद हमने समझ लिया। अब बहुपद क्या है, आप साथियों देखते हैं कि बहुपद के प्रकार देखते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, जिसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, और फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद देखिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद में जिसका घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 2x हो गया, तो 2x हो गया, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका देखिए घात 1 है। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 2x प्लस में 5 ले लो, तो ये क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि देखो इसका घात हमेशा देखना है, घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर और ले सकते हो, 2x प्लस में प्लस में 8 ले लो, तो ये क्या है मेरे भाई, रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए जिसकी घात 1 हो, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें घात 2 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में
2 ले लिया। अब देखो इसमें घात सबसे 2 ही घात बहुपद में घात मेरे भाई देखना है, तो इसका घात कितना है, इसका घात 2 है, तो ये 2 ही घात बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखिए जिसमें देखना है जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद यानी 1 घात बहुपद, और जिसका घात 2 है तो 2 ही घात बहुपद कहलाएगा, और जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसे 3x³ प्लस में 4x प्लस में 2। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर इसका घात कितना है, इसका घात 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से हमें करना है बहुपद, ठीक है। बहुपद समझ लिया, अब बहुपद के प्रकार समझ लिया, तो साथियों ये बिल्कुल हम सभी लोगों ने बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो साथियों यदि आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो साथियों अगले वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावलियों के साथ आएंगे और फिर सभी प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।